आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 CBSE के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके देंगे और आगे भी इसी तरह से वीडियोस को लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के फर्स्ट वर्ड की। फर्स्ट वर्ड बोले तो मैटर की, जो इस चैप्टर का एक मेजर पॉइंट है। क्या है? मैटर ना। इस चैप्टर में जब से स्टार्टिंग चीज़ है वो हमें जानना है क्या? मैटर। तो मैटर को आपने अच्छे से देखा ही होगा, हर जगह आपको मैटर दिखाई देता है ना। ऑफ कोर्स आपको मैटर हर जगह दिखाई देता है, पर अब सवाल ये है कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब हम समझना चाहते हैं कि मैटर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करें। तो आइए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ मैटर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है बच्चों? तो सुनिए, जैसे कि आपको ये चौक दिख रही होगी, है ना, जिसे मैं लिख रहा हूँ ये चौक ना। तो इस चौक पर आप गौर कर पा रहे होंगे कि मैं इसे उठाया और इसे छोड़ दूँ तो नीचे गिर जाएगी। और आपने पहले भी बहुत समय पहले पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती है उसके अंदर मास होता है ना। तो इसके अंदर कोई ना कोई मास, मतलब वेट है या मास है। समझ पा रहे हैं आप? इस चौक के अंदर क्या है? मास है। और ये चौक इस स्पेस में एक जगह घेर रही है, एक फिक्स स्थान घेर रही है इस स्पेस में। यानी स्पेस आप समझते हैं ना, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा। देखिए इस स्पेस में एक जगह घेर रही है, एक स्थान घेर रही है। और अगर मैं इसे इस बेंच पर रख दूं तो इस बेंच पर भी ये जगह घेर रही होगी। जो जगह यहाँ घेर रही थी वो जगह ऑब्वियसली वहाँ भी घेर रही होगी। हाँ, ज़्यादा जगह भी घेर सकती है, लेकिन चौक नहीं, कुछ और चीज़ें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें इस चौक को देख करके ये अंदाज़ा तो हो गया, इस चौक को देख करके एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया। क्या हो गया? कि जो मैटर होता है वो कैसा होता है? वो प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को घेरती है, और उसका मास होता है। क्या होता है? मास होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर आर द सब्सटेंस, मैटर आर विच ऑक्यूपाई some place and have some mass, और उनका कुछ मास हो। तो ये हमारी क्लैरिटी हो गई कि भैया मैटर क्या है। अब एग्जांपल के लिए हमने ये चौक लिया था तो हम इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है। ऑक्यूपाई सम प्लेस। अब वो कुछ स्थान घेरती है। अगर कोई वस्तु किसी स्थान को घेरती है तो आप उसको किस चीज़ से डिफ़ाइन करते हैं? क्या हम इस ऑक्यूपाई सम प्लेस जो कह रहा है इसको कुछ और भी कह सकते हैं क्या? आप मतलब सोचिए कि हम इसे क्या कह सकते हैं ना। और अगर दिमाग में नहीं आता तो मैं बताता हूँ, इसी को हम क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम। क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है भाई? किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा घेरा गया स्थान, यानी घेरा गया प्लेस, है ना। ऑक्यूपाई प्लेस को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए यहाँ से वॉल्यूम की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। हाँ, अगर आप कभी किसी वॉल्यूम को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि प्लेस ऑक्यूपाई एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी प्लेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसे भी हम वॉल्यूम कहते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन तो आपको हाल फिलहाल के लिए क्लियर हो गई होगी कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल क्या है भाई? इसके एग्जांपल क्या है? टेबल हो गया, मैं खुद हो गया ना, तो टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, चौक हो गई, कोई भी वो वस्तु हाँ जिसको आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, आपका ये फ़ोन हो गया जिसमें आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वो सब के सब चीज़ें क्या हैं? मैटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैटर की ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैटर तो आपने समझा दिया, कोई और भी चीज़ है, मतलब मैटर क्या नहीं है? क्या आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सर मैटर ये है, तो क्या चीज़ मैटर नहीं है? आइए अब हम उसको भी समझते हैं, क्या मैटर नहीं है। सपोज़ कि आपने चाय पी ना, टी आप सभी लोग पीते हैं, तो आपने चाय पी, चाय का एक कप लिया और उसमें चाय है, चाय को आपने पी लिया, ठीक है। चाय पीने के बाद आपको आया स्वाद, क्या आया? स्वाद।
तो चाय ने उस ग्लास के स्थान को घेरा, मतलब उस जो ग्लास था उस प्लेस को ऑक्यूपाई किया था। हाँ, उस प्लेस को क्या किया था, ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, तो वो टी तो जो थी वो टी तो वो मैटर थी, टी तो आपका मैटर है, वो ग्लास भी मैटर है, वो ग्लास भी क्या है, मैटर है। पर लेकिन जो आपके दिल में, दिमाग में, मन में जो उसका टेस्ट आपको आया है, टेस्ट आपको मिला है, टेस्ट, क्या वो मैटर है? क्या टेस्ट इज़ अ फीलिंग? हाँ, वो मैटर नहीं है ना। उसका आप कोई वेट या कह सकते हैं मास आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं ना। टेस्ट का कोई मास थोड़ी होता है, टेस्ट तो एक फीलिंग है। तो किसी फीलिंग को हम मैटर नहीं कह सकते हैं। मैटर क्या है? जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो। अब इसके पीछे ज़्यादा हमको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका मेन इम्पॉर्टेंट हम बात समझते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब आपको इसमें बहुत सारी बातें चलने वाली हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या होता है मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज़ समझते हैं। मैटर तो क्या होता है समझ गए, प्रॉपर्टीज़ समझते हैं भाई क्या होता है। तो सुनिएगा बच्चों ज़रा सा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखिए, आपको भले ही ये मैटर, मैं इसी चौक को लेकर चलता हूँ फिर से, आपको भले ही ये मैटर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअस है, एकदम कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता हुआ है। किससे मिलके बनता है? मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल भी कह सकते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड, उस स्मॉल पार्टिकल को भी कुछ कहते हैं बच्चों। स्मॉल पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। स्मॉल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। तो जो मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है, मेरे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनता है, उसे हम एटम बोलते हैं। इस एटम को भी हम आगे चल के डिफ़ाइन करेंगे, आगे के चैप्टर्स में ज़रूर आपको डिफ़ाइन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए समझिए कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी मैटर का। उस एटम के अंदर भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। उस मेटल के अंदर, उस एटम के अंदर भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, उनसे भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसी चीज़ से मिलके बनता है, वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के आप समझिए कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। तो ये बात हमको समझ में आ गई। पता है, पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था, समझिएगा बहुत अच्छे से, उन्होंने ये बोला था कि मैटर कंटिन्यूअस होता है। तो किसी को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ? मतलब उनको तो सिंबल से ऐसे दिखता था, ये दिखता था, क्या बात करते हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से कैसे मिलके बना है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि सर आप रेत को देख रहे हो, रेत आपको दिख रही दूर से। तो जब आप दूर से रेत को देखते हो तो क्या रेत भी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इकट्ठा है? जब आप उसके पास जाकर देखते हो, करीब से देखते हो, उठाते हो, तो पता चलता है अरे नहीं यार, ये तो अलग अलग है, वो इकट्ठा कहाँ है। तो सेम ये हाल इसी के साथ होता है। ये इतना छोटा है ना, इतना ज़्यादा छोटे होते पार्टिकल, इतने ज़्यादा छोटे होते कि हमको इतनी दूरी बहुत ज़्यादा लगती है। वो रेगिस्तान की वही दूरी लगती है जहाँ से हम रेत को देख रहे होते हैं, और हमको लगता है कि नहीं यार वो तो कंटिन्यूअस है, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए हमको नहीं पता चल रहा है। और हमने यहाँ पर एक और वर्ड का यूज़ किया है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो बस यहीं से हमारी दूसरी डेफिनेशन निकल के आती है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर ये जुड़े हुए हैं तो इनके जुड़ने के लिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। यस ऑफ कोर्स, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या होगा? देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between particle of the matter। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वर्क करता रहता है ना। मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं कि बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में मेरी ये बात आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सुनिएगा ये कैसे बना होता है। देखिए, आप ना
एक प्रैक्टिकल है जो आपकी बुक्स में हो सकता है दिया हो, ठीक है। एक प्रैक्टिकल है ये कि आप वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, तो अब KMnO4 तो आपको मिल नहीं सकता, हाल फिलहाल मैं KMnO4 का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ठीक है आपने KMnO4 का, वो क्रिस्टल ही होता है। देखिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है आपने प्रैक्टिकल लैब्स में देखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो KMnO4 होता है, जिस कलर का मैंने शर्ट पहना हुआ है यानी पर्पल कलर का, थोड़ा सा और ज़्यादा, तो ये तो जो भी हो नेवी ब्लू है, पर पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का KMnO4 होता है, उसका आप एक क्रिस्टल लीजिए, क्या लीजिए, एक क्रिस्टल लीजिए, और इस एक क्रिस्टल को वाटर में डालिए। किस में डालिए, वाटर में। और जब आप इस एक क्रिस्टल को वाटर में डालेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये जो क्रिस्टल था ना, आपको बड़ा सा दिख रहा था, ये जो क्रिस्टल था पूरे पानी में फैल करके इसको बैगनी कलर का कर देगा, मतलब वही पर्पल कलर एज वेल, जो भी पर्पल कलर का कर देगा, ठीक है ना, पर्पल कलर का ये KMnO4 कर देगा। अब इससे एक बात समझ में आती है, अगर ये क्रिस्टल होता और ये बड़ा होता, मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता, तो ये जो क्रिस्टल था वो कहाँ बैठ जाता, नीचे बैठ जाता ना। और ये घुल करके, इसके जो पार्टिकल है बच्चों, इसके जो पार्टिकल हैं उन्होंने अपना असर दिखाया। कैसे दिखाया, ये नीचे जा कर के घुल करके पूरे पानी में फैल गए, जिससे हमको पता चला कि यार इसमें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि जा करके पूरे पानी में फैले हुए हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्या मैटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इससे हमको ये बात भी क्लियर हो जाती है कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है, हाँ, जिससे कि ये बंधे होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। एक सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में तो उससे कम, गैस में और भी कम, तो आगे हम चल के पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। आइए अब हम एक तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर तो वैज्ञानिकों ने नियम दे डाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है। आइए समझते हैं, ठीक है। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर continuously in motion, मतलब जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा गति करते रहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर हमको तो ये एकदम, भाई ये बड़ी बड़ी ले ले, हाँ, हमको तो इसके पार्टिकल में कहीं गति वति दिख नहीं रही है, यानी मोशन कहीं नहीं दिख रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें मोशन हो रहा है, हमको एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑफ कोर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेटल के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। इसके अंदर जो मोशन हो रहा है वो वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। आपको जो एग्जांपल बताया जाता है बेसिकली वो टिंडल इफेक्ट का बता दिया जाता है कि यस सर, टिंडल इफेक्ट में हम देखते हैं कि खिड़की में से रोशनी निकल कर आई, और जब खिड़की में से यानी कि विंडो में से रोशनी निकल कर आई, तो लाइट जब पार्टिकल्स पर पड़ती है तो हमको दिखता है वो चल रहे होते हैं, और वो लगातार चल रहे होते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आपको दिखता है ना, तो मैटर तो चल ही रहे हैं ना, मैटर तो मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, ये आपको दिखने लगा, ठीक है। पर हम इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं ना, कि इसके अंदर जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, या गैस का ले लेते हैं ना, गैस। तो देखिए इसके अंदर क्या है, मोशन ना करने का, इनके पार्टिकल्स के मोशन ना करने का रीज़न मैं आपको देता हूँ, फिर मैं गैस समझाता हूँ। इसके अंदर होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये। अब अगर मान लीजिए 100 लोग हो, एक छोटे से रूम में हो, और आप लोग भागना चाह रहे हो, बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि क्यों आपको इसमें मोशन करता हुआ नहीं दिखता है। 100 लोग हो और आप भागना चाह रहे हो रूम से बाहर, तो रूम से बाहर भागते समय आपको क्या समझ में आएगा, रूम से बाहर आप भागना तो चाह रहे हो, पर 100 लोगों के चक्कर में आप अपनी गति को बढ़ा नहीं पा रहे हो। कहीं इधर धक्का खा रहे हो, कहीं उधर धक्का खा रहे हो, कहीं पीछे से धक्का खा रहे हो, कहीं दाएं से धक्का खा रहे हो, आप धक्का ही खाते रह जाते हो, आप वाइब्रेट करते हो। हाँ, और हमको क्या लगता है, हम बहुत दूर से देख रहे हैं, छोटे हो ना, हम दूर से देखेंगे तो बहुत छोटे रहोगे आप। दूर से देख रहे हो तो कहेंगे अरे यार वो 100 लोग एकदम पड़े हुए हैं, या ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं तो कहेंगे ये 100 लोग हैं वो हिल नहीं रहे हैं, हमको दिखेंगे ही नहीं। एकदम पास रहोगे, पास उस दूरी के हिसाब से हमको बहुत पास लगोगे आप बच्चों, इसलिए हमको हिलते हुए दिखोगे ही नहीं, मूवमेंट करते हुए दिखोगे ही नहीं, ठीक है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि मूवमेंट करते हुए नहीं दिखोगे।
अब हम चलते हैं लिक्विड और गैस की तरफ। देखिए गैस के पार्टिकल्स के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, अब ये क्यों नहीं दिखता गति करते हुए, ये क्यों नहीं दिखता मोशन करते हुए? तो इसके पीछे का लॉजिक समझ लो। हम समझते हैं कि ये पार्टिकल लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ये जो मैटर बना है। हाँ, अब सोचो इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं वो तो बाद में पता चलता है, अब इसको बताने की ज़रूरत अभी नहीं है ना। तो एवोगाड्रो नंबर होती हैं चीज़ें, तो अलग चीज़ें हैं। तो अब समझिएगा इसमें ये ना पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब अगर ये मोशन करेगा भी तो आपको कहाँ दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ कैसे मोशन होता है। जब आप गैस स्प्रे करते हो क्या, किसी परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो गैस के वजह से ही तो डिफ्यूज़न हो करके वो आप तक पहुँचता है। आपने यहाँ पर किया तो आपके शर्ट पे पहुँचा, मम्मी को पता चल गया बंदा मेरा, बेटा मेरा जो है परफ्यूम लगा लिया। मम्मी कहेंगे क्या लगाते रहते हो, बड़ा अजीब सा महकता है, क्या पता अच्छा ना है, क्या आपकी मम्मी को अजीब लग जाए ना। तो गैस के पार्टिकल वहाँ तक पहुँचे ना तो गति करके ही तो पहुँचे होंगे, तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, वो लगातार मोशन करते रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जांपल बताएं, दो डिफरेंट एग्जांपल बताएं। एक में आपको पार्टिकल तो दिख रहे हैं पर उनकी मूवमेंट नहीं दिख रही है, और एक में उनमें मूवमेंट तो हो रहा है पर आपको पार्टिकल ही नहीं दिख रहे हैं। दोनों समझिए, गैस के आपको पार्टिकल ही नहीं दिखते हैं जिसका मैं मूवमेंट समझा सकूँ, और सॉलिड का पार्टिकल तो दिखता है पर मूवमेंट नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे हो और वो वाइब्रेट कर रहा है। कितनी आसान बात है। और हज़ारों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए और ज़्यादा दूर से भी आप ना देखो, तब आप देखो, आपको दिखेगा कि अरे कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है। यही फंडा है। तो आप समझ गए कि पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इन मोशन में होते हैं, हमेशा वो गति करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज़ थी आपके मैटर की, ठीक है ना, कि मैटर के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। मैटर जो होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। मैटर जो होता है वो कंटिन्यूसली मोशन में होता है। मैटर क्या होता है? कंटिन्यूसली मोशन करता रहता है। आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? तो अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। चौथा और पांचवा भी मैं आपको बता दूंगा। एक चौथा जो आपका प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो ये है कि देयर इज स्पेस बिटवीन देयर इज स्पेस बिटवीन, टेढ़ा लिख रहा है क्या? देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए, ठीक ना। तो मैटर का जो पार्टिकल होता है बच्चों, उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं, अंतराण्विक स्थान भी कहते हैं, ठीक ना, अंतराकाशीय स्थान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उनके बीच स्पेस होता है? बहुत ईजी है। आपने क्या किया, पानी लिया, वाटर में शुगर डाला और उसको शेक करते रहें, तो शुगर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। अब वो मिक्स हो गई, फिर से आपने शुगर लिया, फिर डाला, फिर मिक्स हुई, फिर से शुगर लिया, फिर डाला, डालते एक ऐसी सिचुएशन आएगी, समझिएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो उनके बीच स्पेस है, उसके जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उसको घेरने लगेंगे। अब वो मिक्स नहीं होगा, वो हीट करने पे क्या होगा? उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगी, वाटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये जो कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी और शुगर घुल जाएगी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी वो शुगर और वाटर का सोल्यूशन, जिसमें वो घुलना ही बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो शुगर था उसने वाटर की स्पेस को घेर लिया। बहुत आसान है। और हमको समझ में आया कि सर जब स्पेस था तभी तो उसके अंदर डिज़ोल्व हुआ, उसके अंदर स्पेस था, उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, मिक्सिंग हो गई। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? इससे पता चलता है कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अ मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। क्लियर कट बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार गौर करिए, फिर से एक बार समझिए ना। अभी मैं वाटर के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। ये जो H2O है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। अगर आप H2O को हीट करते हो, बॉयल करते हो, तो H2O में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और आप सोचते हो कि ये टूट जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, H2O का ये बॉन्ड नहीं टूटता है। H2O का
ये बॉन्ड टूटता है बच्चों, H2O का ये बॉन्ड टूटता है। H2O ही रहता है, H2O थोड़ी टूटता है, H2O नहीं टूटता है, H2O ही रहता है, ये बॉन्ड टूटता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे हम इसको समझेंगे, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे हम इसको समझेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए हम क्या समझ रहे हैं, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। तो ये एक लास्ट पॉइंट है आपका क्या नाम है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पार्टिकल्स जो मैटर होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो लास्ट जो आपका प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर attract to each other, हाँ, ये बहुत एकदम ज़बरदस्त पॉइंट है कि ये दोनों समझिएगा, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, या तो ये कह दो या तो ये कह दो, दोनों सेम पॉइंट है। मैं इसको अलग अलग पॉइंट लिख दिया हूँ, बट अगर मैं गौर करूँ तो ये दोनों सेम पॉइंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब उनके बीच एक अंतराण्विक बल लगता है, जो कि एक आकर्षण बल है, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है। और जो मैंने चौथी बात कही है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि उसी फोर्स का नाम मैंने लिख दिया है। जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई, जो पांचवी बताई, वो दोनों अलग नहीं, वो दोनों सेम ही है। क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते इसी वजह से सॉलिड है। कम अट्रैक्ट करते हैं इसी वजह से पानी जो जल होता है वो लिक्विड है, वाटर जो होता है लिक्विड है। और बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं इसीलिए जो गैस होती है वो गैस है। ये अट्रैक्शन का ही खेल है सारा। हाँ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो ये सॉलिड बन गया, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ तो लिक्विड बन गया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हुआ तो वो गैस बन गया। सारा खेल अट्रैक्शन का है, ठीक है ना, सारा खेल किसका है, अट्रैक्शन का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाँचों बातें समझ में आई होंगी, मतलब मैटर की पूरी प्रॉपर्टी आप समझ गए, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है आप समझ गए हैं, मैटर क्या होता है आप समझ गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर की, और उससे इम्पॉर्टेंट उन स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ की। डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनके बीच क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आगे हम और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके आगे के जब ये वीडियोज़ आएँ आपके पास तो आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो पक्का उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद।